Hello students, good morning everyone. My name is Megha Lava. I am your English teacher. Today we are going to start new chapter 7, and this is our last chapter in English syllabus. Okay, Lisa and the Lost Letter. लीजा और एक खोए हुए खत के बारे में ये प्ले है एक्चुअल में स्टूडेंट्स. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अ प्ले अबाउट हाउ ग्रीड कैन कॉज ट्रबल. ये प्ले है जिसमें बताया गया था किस तरह से एक लालच जो है वो आपको परेशानी में डाल सकती है, परेशानी का कारण बन सकती है. सेकेंड, लर्न ब्रिटिश एंड अमेरिकन स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स. हम इस चैप्टर में ब्रिटिश एंड अमेरिकन वर्ड्स की स्पेलिंग्स लर्न करेंगे. ओके, नेक्स्ट, लर्न अबाउट जेंडर्स एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स. हम जेंडर्स के बारे में देखेंगे, फीमेल, मेल, फीमेल. लर्न टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे. नेक्स्ट, लिसन टू 2 पैसेजेस एंड समराइज देम ब्रीफली. हम 2 पैसेजेस रीड करेंगे और उन्हें समराइज करेंगे, शॉर्ट में उन्हें डिस्क्राइब करेंगे. नेक्स्ट, लर्न टू गिव डायरेक्शंस. जब किसी को हमको रास्ता बताना होता है ना, तो किस तरह से डायरेक्शंस दे देते हैं ये हम लर्न करेंगे. प्रैक्टिस राइटिंग और रिव्यू ऑफ द प्ले. जो ये स्टोरी है जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म में आप उसको समराइज करके आपको लिखना है. ओके, तो हम इस राइटिंग पार्ट देखेंगे. फर्स्ट वी सी वार्म अप. हैव यू रेड द स्टोरी ऑफ द ग्रीडी डॉग. आपने कभी ग्रीडी डॉग की स्टोरी रीड की है, मिस पढ़ी है, लालची कुत्ते के बारे में. लुक एट द 2 पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी. आपको यहाँ 2 पिक्चर्स दी गई है, आपको उसे देखना है और डिस्क्राइब किया कि इन पिक्चर्स में क्या शो हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप. आपने ग्रेडी डॉग के स्टोरी तो सुनी ही है आप सबने. ओके, तो उसे आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है. सो स्टूडेंट्स, सो ये प्ले है एंड दिस प्ले इज रिटन बाय अमेरिकन ऑथर ब्रूस लैंस्की. ओके, इस जो ये प्ले की राइटर है वो कौन है, ब्रूस लैंस्की. इसके कैरेक्टर्स है यहाँ पर स्टूडेंट्स. इस प्ले के कैरेक्टर्स कौन कौन से. फर्स्ट, नरेटर जो हमें ये प्ले बता रहे हैं. सेकंड, लीजा हिगिंस. थर्ड, प्रिंसेस मार्गरेट. एक प्रिंसेस है मार्गरेट. एक लिटिल गर्ल है लीजा हिगिंस. गेट कीपर में जो गेट पर गार्ड होता है ना, गेट कीपर गार्ड है एक. एंड अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी, जो प्रिंसेस की सेक्रेटरी है वो है. नरेटर. एवरी संडे मॉर्निंग एट 9 o'clock द रॉयल फैमिली राइड्स पास्ट लीजा हिगिंस हाउस एंड लीजा इज ऑलवेज वेटिंग on the sidewalk in front of her house, waving a little flag of one girl welcoming committee. हर सुबह जब भी संडे होता है उसकी हर सुबह जो है 9 o'clock पर रॉयल फैमिली में वहाँ के जो राजा है उनकी फैमिली एक राइड पर निकलती है. वो हर संडे मॉर्निंग में चर्च जाते हैं. ठीक है, वो हमेशा लिटिल गर्ल है लीजा हिगिंस, उसके घर के सामने से निकलते हैं. लीजा जो है वो हमेशा जो है उनके आने का वेट करती है अपने घर के बाहर. और वो हमेशा जो है वो एक लिटिल फ्लैग जो वेव करती मीन्स हिलाती है जब भी वो जो रॉयल फैमिली की जो ब्राइड आती है, सवारी आती है, तो वेलकम करने के लिए वो हमेशा क्या करती है, एक फ्लैग, लिटिल फ्लैग को वेव करती मीन्स हिलाती है हवा में. अब देख सकते हैं कि ये जो है वो राइड है एंड लिटिल गर्ल है और उसके हैंड में जो है आप फ्लैग भी देख सकते हैं. वन संडे मॉर्निंग इन जून के बात है, एक संडे मॉर्निंग, एज द रॉयल कैरेज रोल्ड टूवर्ड्स हर, लीजा नोटिस दैट प्रिंसेस मार्गरेट वॉज रीडिंग अ लेटर. वो देखती है कि रॉयल कैरेज में ये जो आप देख रहे हैं ना बग्गी, इसे कहते हैं कैरेज.
ये कैरेज वो देखती है कि जो उसकी तरफ जब आ रही होती है तो लीजा नोटिस करती है कि जो प्रिंसेस मार्गरेट है, मीन्स उसके अंदर जो प्रिंसेस राजकुमारी मार्गरेट बैठी है वो एक लेटर रीड कर रही थी। सडनली द लेटर फ्लू आउट ऑफ द प्रिंसेस हैंड इनटू द एयर, और अचानक से वो लेटर क्या होता है, हवा में उड़ जाता है प्रिंसेस के हाथ से। द कैरेज जग टू अ स्टॉप, जो कैरेज है मीन्स जो वो गाड़ी होती है वो सडनली क्या होती है, रुकती है। जग मीन्स होता है मेड अ क्विक शार्प और सडन मूवमेंट, मीन्स अचानक से जब कोई चीज रुकती है ना। द गार्ड डिसमाउंटेड एंड बिगेन सर्चिंग द स्ट्रीट, जो गार्ड है वो क्या होता है, उस कैरेज से नीचे उतरता है और उस स्ट्रीट में, उस गली में उस लेटर को ढूंढना स्टार्ट करता। शी नोटिस्ड हाउ एंशियस द प्रिंसेस लुक्ड बट द क्वीन सीम्ड इम्पेशेंट। लीजा राजकुमारी को देखती है, प्रिंसेस को, वो देखती है कि जो प्रिंसेस है वो बहुत क्या है, वरी कर रही, चिंता कर रही, क्योंकि वो लेटर क्या हवा में उड़ गया था उनके हाथ से, तो वो काफी चिंतित नजर आई। और क्वीन जो है वो इम्पेशेंट है, मीन्स इरिटेट हो रही, क्योंकि वो वेट कर रही है वहां पर। She spoke to the driver, and just as suddenly as the procession had stopped, the carriage resumed moving down the street. और वो ड्राइवर को बुलाती है, जो उस कैरेज को ड्राइव कर रहा था उसे बोलती है, और वो तुरंत ही क्या होता है कि अपनी कैरेज से वो आगे बढ़ जाती है उस गली में, जहाँ वो जा रहे होते हैं वो वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। रिज्यूम मीन्स होता है स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग समथिंग अगेन आफ्टर अ ब्रेक, किसी चीज को हम रोक देते हैं देन अगेन स्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं रिज्यूम। ओके, लीजा वेटेड until the carriage and guard were out of sight। लीजा जो है वहाँ खड़ी थी और वो जब तक मतलब जो कैरेज है और गार्ड है उसकी आंखों से दूर नहीं चले गए, तब तक वो वहाँ पे क्या करती है, वेट कर रही थी। शी वॉक्ड अप द एले वेयर शी हैड सीन द लेटर ब्लो, वो जिस जगह पे लेटर जो है उड़कर गया था, जिस पैसेज में, वहाँ पर जाती है। एले मीन्स होता है अ नेरो पैसेज वे बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग्स। आपने देखा होगा कि दो बिल्डिंग्स के बीच में जो पैसेज होता है, मतलब एक खाली प्लेस होती है, या फिर बिल्डिंग के पीछे जो होता है एरिया, उसे कहते हैं एले। तो वो वहां जाती है। देयर बिहाइंड द ट्रैश बैरल वॉज अ हैंड रिटन लेटर ऑन फाइन स्टेशनरी इम्प्रिंटेड विद द सील ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। वो देखती है कि जो वो लेटर है वो एक ट्रैश बैरल मीन्स होता है जहाँ पे हम कचरा डालते हैं ना, जिस डस्टबिन में गार्बेज वेस्ट मटेरियल जो होता है, वो एक वुडन का, लकड़ी का एक वहाँ पर मतलब कंटेनर है, कूड़ादान, उसके पीछे वो लेटर जो है वो गिरा हुआ था। वो हैंड रिटन था, मीन्स हाथ से लिखा हुआ रिटन था, और उस पर जो है वो फ्रांस के राजा की सील लगी हुई थी। ओके, Lisa folded the letter carefully and put it in her pocket. लीजा उस लेटर को वहां से सावधानी से उठाती है और अपने पॉकेट में रख लेती। Lisa did not tell a soul about what she had found and decided to walk briskly towards the palace. लीसा जो है वो किसी को भी नहीं बताती है कि उसे क्या मिला है, किसी को भी नहीं बताती। वो डिसाइड करती है कि वो जल्दी से क्या है, वो पैलेस की तरफ जाएगी। ब्रिस्कली मीन्स होता है क्विकली, मीन्स क्विकली। द गेट टू द पैलेस वॉज गार्डेड बाय अ गेट कीपर हु वॉज वियरिंग अ टॉल बुशी ब्लैक हैट एंड स्टैंडिंग स्टिल एज अ स्टेच्यू। गेट पे जो गेट की गार्ड कर रहा होता है, चौकीदारी करने के लिए वहाँ पे गेट कीपर होता है, जिसने एक मतलब टॉल सा है,
ब्लैक हैट पहनी है और वो एक स्टेचू की तरह वहाँ पर खड़ा था। लीजा, एक्सक्यूज मी, आई मस्ट सी प्रिंसेस मार्गरेट। लीजा जो है वो कहती है कि वो प्रिंसेस से मिल सकती है। गेट कीपर, मैं आई सी यू पास। गेट कीपर कहता है कि मैं तुम्हारा पास देख सकता हूँ। लीजा, आई डोंट हैव अ पास। लीजा कहती है कि मेरे पास नहीं है। गेट कीपर, आई एम सॉरी, नो वन कैन गेट थ्रू द गेट विदाउट अ पास। कोई भी, मुझे माफ़ कर दो, कोई भी बिना पास के इस गेट से नहीं जा सकता अंदर। लीजा, बट यू डोंट अंडरस्टैंड, आई हैव फाउंड समथिंग दैट बिलोंग्स टू द प्रिंसेस, आई एम श्योर शी विल वॉन्ट इट बैक। लीजा कहती है गार्ड से कि तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे पास कुछ है जो प्रिंसेस का है, जो मुझे मिला है, और मैं मतलब श्योर हूँ कि वो इससे वापस पाना चाहेगी। गेट कीपर, एंड नो डाउट यू विल वॉन्ट अ रिवॉर्ड फॉर योर सर्विस। गेट कीपर कहता है कि मतलब तुम एक रिवॉर्ड के लिए मतलब यहाँ पर आई हो। रिवॉर्ड पाने के लिए मीन्स इनाम पाने के लिए, तुम इनाम पाना चाहती हो। लीजा, नो, आई जस्ट वॉन्ट टू रिटर्न टू द प्रिंसेस वॉट इज हर। लीजा कहती कि नहीं, मैं यहाँ सिर्फ ये प्रिंसेस को जो उनका है उन्हें वापस देने आई हूँ। गेट कीपर, इन दैट केस यू विल हैव टू हैव अ पास। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। पास जो है एक एंट्री के लिए होता है, कहीं हम जाते हैं ना तो जैसे टिकट होता है उस टाइप से एक पास होता है जो आपको कहीं एंट्री दिलाता है। लीजा, बट हाउ विल आई एवर गेट द पास। लीजा कहती है कि बट मैं पास जो है वो कहाँ से लाऊं, मुझे कैसे मिलेगा। गेट कीपर, आई विल बी हैप्पी टू अरेंज इट फॉर जस्ट हाफ ऑफ द रिवॉर्ड। गेट कीपर कहता है लीजा से कि मुझे खुशी होगी, मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर सकता हूँ अगर तुम मुझे अपने रिवॉर्ड का मीन्स जो भी उसको इनाम मिलेगा प्रिंसेस से उसका तुम हाफ दो, बस आधा हिस्सा दो। लीजा, आर यू सीरियस, तुम गंभीर हो। नरेटर, विदाउट इवन लुकिंग एट लीजा द गेट कीपर सिंपली सेड गुड बाय। गेट कीपर जो है वो बिना लीजा को देखे हुए उसकी तरफ सिंपली उसको क्या बोलता है, गुड डे। Narrator, Lisa did not move. She was angered but the gatekeeper's greed, but the thought of a reward had not even occurred to her. So she reconsidered and said, Lisa जो है वहाँ से गई नहीं। She was angered by the gatekeeper's greed. वो जो है बहुत गुस्सा हुई, जो गेट कीपर था उसकी लालच को देख करके उससे बहुत गुस्सा आया था। बट द थॉट ऑफ द रिवॉर्ड हैड नॉट इवन ऑकर्ड टू हर, सो शी रिकंसिडर्ड एंड सेड, उसे तो प्रिंसेस को लेटर देना था, तो वो फिर से जो है उसने इस बारे में सोचा कि कैसे भी अंदर जाने को मुझे मिल जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में इस प्ले को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 60। ओके, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।